परमपिता के अंशों को गदो कारगा का नमस्कार। जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे दीप दैवुद गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा हुआ स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड के 8th पार्ट लेकर आया हूँ। अब की बार प्रेम या आसक्ति या यौनाकर्षण की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दुनिया के ज्यादातर लोग प्रेम और आसक्ति के अंतर को समझ ही नहीं पाता। वैसे प्रेम को समझना भगवान को समझने के बराबर ही होते हैं। प्रेम को समझने की कोशिश करने से पहले चलिए आसक्ति क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। आसक्ति और स्वार्थ एक दूसरे की परिपूरक है। आसक्ति स्वार्थ अथवा यौनाकर्षण के भाव भी हुबहू प्यार के जैसा ही लगता है, दिखता है। आप सोचते होंगे कि आपके मन प्रेम से भरे हुए हैं, या आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी से, जैसे अपने गुरु या ईश्वर से, माता पिता से, भाई बहन से, बाल बच्चों से, पत्नी से या पति से, प्रेमी या प्रेमिका से या अन्य रिश्तेदारों से या दोस्तों से प्यार है, तो पहले कुछ एक आध पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में उन्हें सेवा व शुश्रूषा करने की भाव स्वतः ही जागते नहीं, उसके हुक्म पाने पर ही जागते हैं, या उन्हें सेवा या शुश्रूषा वो नाराज ना हो जाए ये सोच कर करते हैं, या लोगों की नज़र में अपना भला होने की इमेज को बनाए रखने के लिए करते हैं, या शास्त्र या अन्य होली बुक्स से ज्ञान हासिल करके करते हैं, या गुरु या ईश्वर को संतुष्ट करके पुण्य कमाने की मंशा से करते हैं, या वो मुझसे बिछड़ न जाए या दूर न चला जाए सोचते हुए करते हैं, या ऐसा लगता है कि उसे प्यार तो करता हूँ पर उसे सेवा शुश्रूषा करने में आलस लगता है, मन में जोश या उत्साह नहीं या कोई रुचि नहीं, उनके हुक्म को दिल की गहराई से पालन करने की रुचि जागते नहीं, या दूसरे लोगों के निकट ऐसा करने से शर्म महसूस करते हैं। इस तरह की सोच या भावों को स्वार्थ या आसक्ति कहते हैं। अगर आप उनसे इक्वल रिएक्शन की उम्मीदें पालते हैं तो वो आसक्ति वो स्वार्थ के दायरे में आता है। इस तरह की प्यार जैसे लगने वाले आसक्ति वो स्वार्थ वक्त के थपेड़ों की निरंतर मार के आगे जल्दी ही दम तोड़ देते हैं। इस तरह की प्यार की खाल पहने हुए स्वार्थ वो आसक्ति सदा खुद के अहम पर ही ध्यान केंद्रित करके रहते हैं, और जरा भी अपने ईगो पर चोट लगते हैं तो प्यार व्यार सब हवा हो जाते हैं। वास्तव में प्रेम अहंकार को दमन करता है। उदाहरण के तौर पर कहे तो एक छोटा बच्चा जब जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसके माता पिता को उस पर गुस्सा नहीं आता बल्कि दया आ जाता है या प्यार आ जाता है। ऐसा इसलिए कि उस बच्चा के प्रति माता पिता का प्यार स्वार्थ रहित होते हैं। माता पिता अपने बच्चे को हर तकलीफ से दूर रखने के खातिर खुद हर तकलीफ को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और इस तरह की व्यवहार वो मानसिकता को ही प्यार कहते हैं। पर हाँ, जब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तब बच्चों में स्वार्थ और आसक्ति घर करने लगता है, और माता पिता भी बच्चों से कुछ कुछ उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं जो आसक्ति और स्वार्थ को मजबूत करते चले जाते हैं, जिसके बोझ के नीचे प्यार दब जाती है। वास्तव में ये यूनिवर्स प्यार की सदा इम्तिहान लेते ही लेते हैं। चूंकि प्रेम भगवान का ही ऊर्जा होने के कारण प्रेम की भाव खुद ही शुद्धता, सत्यता वो पवित्रता से परिपूर्ण होते हैं। इस वजह से प्रेम जैसी भाव खुद को शुद्धिकरण करने में, सच्चे बनाने में, पवित्र बनाने में अविराम मंथन करते ही रहते हैं, ताकि आसक्ति वो स्वार्थ जैसे गंदगी को फिल्टर करके फेंक सके। फलस्वरूप दुनिया में सच्चे प्यार करने वाले कम ही फिल्टर्ड होकर निकल आते हैं, और आसक्ति वो स्वार्थ अपने मूल रूप में आ जाते हैं। फलस्वरूप दुनिया में शांति बहुत कम और अशांति हर तरफ फैले हुए हैं। अगर आपके मन में स्वतः ही
आप जिसे प्यार करते हैं उसे सेवा व शुश्रूषा करने के भाव जागते हैं, उसे सेवा शुश्रूषा करने को ही अपना जीवन मानते हैं, कर्तव्य समझते हैं, उसे जीवन की हर अच्छे बुरे अवस्था में बिना आपत्ति के सेवा व शुश्रूषा में लगे रहते हैं। उसको सेवा व शुश्रूषा करने की विचार आते ही मन उत्फुल्ल हो जाते हैं, उत्साह से भरे रहते हैं, देह ऊर्जावान हो जाते हैं। तो ऐसा सोच, भाव और व्यवहार को ही प्यार या प्रेम कह सकते हैं। आप जिसे प्यार करते हैं, अगर उस आपका लक्ष्य उसके शांति और आनंद है और इसके लिए आप लगातार कोशिश में रहते हैं तो उसे प्यार कह सकते हैं। मेरे गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी उनके सत्यानुसरण किताब द्वारा हमें बताते हैं, प्यार में प्रियतम के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तथापि खूब प्रेम करता हूँ। यह बात जैसी है सोने का पीतल से बने पंडुक की बात भी वैसी है। स्वार्थ बुद्धि ही प्रायः वैसा प्रेम करती है। सोने का पीतल से बने पंडुक का मतलब है पीतल से बने एक चिड़िया की मूर्त को सोने से बने हुए कहकर बताना, झूठ बोल देना। हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि हर इंसान की आखिरी आशा ईश्वर ही है। कई माता पिता को बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए या निरोग रहने हेतु सतगुरु से युक्त होकर रहने के लिए समझाते हैं, तो कई माता पिता रुचि दिखाते ही नहीं, और कई बच्चे अपने माता पिता की अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए सतगुरु से युक्त रहने के लिए समझाते हैं तो वे भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसे लोग अपने मन के भीतर पाले हुए काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ को छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी अपनों के लिए खुद को ईश्वर के आगे समर्पित करने से कतराते हैं। इस तरह की व्यवहार सिर्फ आसक्ति या स्वार्थी की डोर से बंधे संबंध को ही दिखाता है, और इस तरह की सोच व व्यवहार ये दर्शाता है कि कोई किसी के भलाई के लिए सच्चे मन से चाहता ही नहीं, सचमुच में ऐसा चाहत रखता ही नहीं। सच पूछो तो हर एक को अपने अपने चाहतों व अरमानों की ही फिक्र है। सच्चे प्रेम में तो लोग जिससे प्यार करते हैं उसकी भलाई के लिए अपना हर अच्छे बुरे आदतें या चाहतों को कुर्बान कर देते हैं। सच पूछो तो इस यूनिवर्स में प्यार से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं, क्योंकि प्यार या प्रेम परमपिता की ऊर्जा है। प्यार या प्रेम अगर प्योर होते हैं, स्वार्थ रहित होते हैं, तो हर मुसीबतों को तोड़ने की समर्थ रखते हैं। प्यार से ज्यादा हीलिंग पावर किसी में नहीं। इस सच्चे प्यार की पावर को इस्तेमाल करने वाले लोग ही दुनिया में सुकून की जिंदगी जी पाते हैं। वास्तव में 95% लोग आसक्ति या स्वार्थ और प्यार के अंतर को नहीं समझने के कारण ही अनेक दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, अभाव, दरिद्रता, असफलता, अशांति आदि से रूबरू होते रहते हैं। आसक्ति वो स्वार्थ भरे रिश्ते में हर कोई सोचता है कि तुझे चंगा रहना है मेरे कामों में आने के लिए, पर तू अपने हिसाब से अच्छे से जिया करो, मैं तुम्हारे चंगाई के लिए बिल्कुल साथ नहीं दे पाऊंगा। भले ही ऐसा विचार खुलकर बाहर नहीं आता हो, उजागर नहीं होता हो, पर व्यवहार के द्वारा दबे हुए इस तरह की मानसिकता बाहर आ ही जाता है, उजागर हो ही जाता है। वास्तव में लोगों को होश ही नहीं कि अपने छुपे हुए मानसिकता को टटोलने की, चेकिंग करके देखने की कि वाकई में उसे क्या चाहिए। अगर मेरा ये आलोचना आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा करके दुनिया में परमपिता की इच्छाओं को फैलाने में मेरा सहायता करके पुण्य कमाइएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले आलोचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।